फिर बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। आज सीवान जिले के जसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे के बाद पीएम का आगमन होगा और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सभा स्थल पर सुबह से भीड़ जुटना शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंची हैं और सीवान रैली में पीएम मोदी बिहार के 22 शहरों में सीवरेज और जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए 8 कोच की नई वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही पीएम वैशाली में नई रेलवे लाइन का वर्चुअल लोकार्पण भी होगा। इसके अलावा पीएम आवास योजना शहर के लाभार्थियों के खातों में पहली किश्त की राशि भी भेजी जाएगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम लगातार बिहार आकर परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। बीते 3 सप्ताह में ये उनका दूसरा बिहार का दौरा है। मोदी के बिहार दौरे पर राजनीतिक बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं। अव्वल तो ये शब्दावली ही राजतंत्र की है। सौगात, तोहफा। लोकतंत्र में आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और स्टेट एक्सचेकर का पैसा है, लेकिन वो भी आप ईमानदारी से बिहार को नहीं देते। आईना सामने रख के प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा। 20 वर्ष की बिहार की एनडीए की सरकार और 11 वर्ष की स्वयं की उनकी, जो नजरे इनायत गुजरात पे है, क्या वही नजर बिहार के लिए है? या पूंजी गुजरात में श्रम बिहार का? ये नहीं चलेगा। जब उड़ीसा जाते थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन जी के बारे में प्रधानमंत्री जी उनके हेल्थ स्टेटस पे बहुत सारी चीजें करते थे। हम वो उनसे उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कंप्लीट ब्रेकडाउन की जिम्मेवारी तो उनको देनी होगी, तय तो करना होगा। हवाई नहीं कि शिलान्यास की हुई चीजों का ही बार बार शिलान्यास। और हाँ, 15 के विधानसभा चुनाव, 20 के विधानसभा चुनाव के अपने वादों और दावों की फेहरिस्त लेके जाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और सेल्फ इवैल्यूएशन करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री जी मंच पे बोलना बंद कर देंगे। आज सर क्या कहेंगे? पीएम मोदी का सीवान में कार्यक्रम है। नहीं, हम सब लोग सीवानवासी और अगल बगल के जिला के तमाम लोग प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए बल्कि बिछाए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हाल के दिनों में जहां जहां बिहार में गए हैं बड़ी बड़ी सौगात उन्होंने दी। तो सीवान में भी कई तरह की सौगात प्रधानमंत्री जी देंगे, यह अपेक्षा है और इस बात को लेकर के खुशी है लोगों में। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए सीवान में उपस्थित हैं। अभी कोई बात ही नहीं हुई तो गड़बड़ी चल रही या नहीं चल रही कहाँ से आता है? बातचीत की शुरुआत अभी नहीं हुई है। बातचीत की शुरुआत होगी और एनडीए में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सहज तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इसमें कहीं देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा लगातार हो रहा है। क्योंकि चुनाव नजदीक है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं। आज श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 12 चुभते हुए वाजिब सवाल पूछे हैं। हम चुनौती देते हैं, हिम्मत है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भी सवाल का जवाब दे दें। 12 सवालों का तो जवाब दे नहीं पाएंगे, एक भी सवाल का जवाब दे दें। इधर उधर की बात करेंगे, 2005 के पहले का कहानी बताएंगे। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए सरकार है और 11 वर्षों से वहाँ केंद्र में है। बिहार को क्या मिला? नीति आयोग से लेकर हर मानक में बिहार क्यों फिसड्डी है? अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में, भ्रष्टाचार की भरमार है, गोलियों की बौछार है। इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे। ये सब पुराने ही योजनाओं को फिर शिलान्यास और उद्घाटन का जो ड्रामा करते हैं और जुमलेबाजी और झूठ की बौछार कर चले जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, ये बात सबको पता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आज 10,000 रुपये के काम का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से जब से सरकार बनी है 2024 में, जो दोनों बजट था 2024 का और 2025 का, जिस हिसाब से बजट में बिहार के लिए 60,000 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया गया, या इस तरह प्रधानमंत्री इससे पहले मधुबनी आए थे तो वहाँ भी बड़ा उन्होंने किया था, भागलपुर आए थे। जिस तरह डबल इंजन की सरकार बनने से जो बिहार को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है,
खास करके, तो वो बिल्कुल विजिबल है उस चीज में। प्रधानमंत्री जी का पूरा बिहार की जनता स्वागत करती है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और इस सरकार आने के बाद पहली बार बिहार को दिख रहा है कि केंद्र से जो हम लोग हमेशा रहता था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये अब विशेष सहायता मिले, तो अब जो लग रहा है जो बिहार को विशेष सहायता जो मिल रहा है, अगले 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मानना है जो एक एरिया जो बचा हुआ था सबसे बड़ा, रोड सड़क बिजली पानी तो ठीक कर दिए, वो था यहाँ पर पलायन रुके, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर लोगों को नौकरी मिले, यहाँ इन्वेस्टमेंट है, उद्योग है, उसी डायरेक्शन में सारा काम होगा। अगले 5 साल में बिहार में उद्योग का जाल बिछ जाएगा। कमाल है, अगर देश के प्रधानमंत्री बिहार का विकास करते हैं तो तेजस्वी यादव को तकलीफ है, और यदि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार बिहार का विकास करती है तो तेजस्वी यादव को तकलीफ है। तो प्रश्न उठता है कि तेजस्वी यादव खुश रहे, उसके लिए एनडीए काम नहीं करेगा। एनडीए और एनडीए की सरकार बिहार की जनता के लिए काम करेगी।